हाय स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश विद राजेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लगातार कंटिन्यू टेंस के क्लासेस चल रहे हैं और आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए आज हम फ्यूचर टेंस शुरू हुआ है और फ्यूचर टेंस के आज जो दूसरा है, पहला टेंस पढ़ा दिया गया है, दूसरा जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आज हम लोग आइए उस टेंस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर जो टेंस है, तो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस के जो दूसरा टेंस है, ठीक है ना, जो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन, एन एक्शन गोइंग ऑन at some point in फ्यूचर या कमिंग डेज आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग एक चीज को जान लें कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे इस टेंस को हिंदी में, तब ना उसका इंग्लिश बनाएंगे। क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या है? ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेगी, तथा ते रहेंगे, ते रहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ता रहेगा, ती रहेगी, है ना, ते रहोगे, रहेंगे, इत्यादि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एकदम स्थिर होकर के पढ़िए, ध्यान दीजिए, समझिए। पढ़ना लिखना समझना सब अलग अलग चीज है। आज हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, विद्या नहीं। विद्या और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है, उस चीज को हम लोग समझेंगे बाद में। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, ठीक है ना, प्लस वी फोर के मतलब भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं छात्रों कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। जो स्ट्रक्चर सर दिए, तो एग्जाम्पल इस पर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। डिफिनीशन जो कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। यानी कि हिंदी में समझ लीजिए कि कोई कार्य है और वो लगातार हो रहा है, फ्यूचर में लगातार हो रहा है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि लगातार कार्य को होते रहना, ठीक है ना, वो हो रहा है। हिंदी में पहचान बता दिया गया कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि हो, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे जैसे राजा शासन करते रहेगा, मोहन पढ़ते रहेंगे, पढ़ता रहेगा। देखिए, विल बी मोहन विल बी टेकिंग टी, मोहन चाय पीता रहेगा, मोहन विल बी टेकिंग टी, ठीक है। अब देखिए, विल बी सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गीत गाती रहेगी, ठीक है ना। द कारपेंटर विल बी द कारपेंटर विल बी मेकिंग अ वुडन चेयर, बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता रहेगा, ठीक है ना। खिलाड़ी मैच खेलते रहेंगे, हैं। द द प्लेयर्स विल बी, आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हो वहां पर। प्लेयर्स विल बी, है ना, प्लेइंग मैच,
यानी खिलाड़ी मैच खेलते रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो बी लग जाता है, कंटिन्यू जो लग जाता है टेंस में कंटिन्यूअस, तो किसी कार्य के लगातार होने का, ये सब फ्यूचर में होने के लिए आप आशा और उम्मीद करते हैं। ये ना हो रहा है और ना हुआ है, ये होगा, ठीक है। तो ये आपको 3-4 सेंटेंस आप देख लीजिए कि मोहन विल बी टेकिंग टी, मोहन चाय पीता रहेगा, चाय पीने की आदत है, वो पीता रहेगा आगे भी, है ना। सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग, सीता गीत गाती रहेगी। द कारपेंटर विल बी मेकिंग अ वुडन चेयर, यानी कि बढ़ई जो है लकड़ी की कुर्सियां बनाता रहेगा। इसको मैं ऐसा है कि प्लुरल में कर देता हूँ, ठीक है ना, वुडन चेयर्स कर देता हूँ, ठीक है। बढ़ई लकड़ी की कुर्सियां बनाता रहेगा, ठीक है। और द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग मैच, यानी कि खिलाड़ी लोग खेलते रहेंगे, प्रतियोगिता मैच खेलते रहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इससे पता चल गया आपको स्ट्रक्चर से। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग ध्यान देंगे क्या आता है, तो हम सीधे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देंगे। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कांट फ्रेम इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिना सहाय क्रिया के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बिना सहाय क्रिया के हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए अब हम एग्जांपल्स पर आते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि विल डॉग्स बी, विल डॉग्स बी बार्किंग, विल डॉग्स बी बार्किंग एट नाइट, क्या कह रहा है, क्या कुत्ते रात को भौंकते रहेंगे, यानी भौंकने का कार्य उनका जारी रहेगा, वो बंद नहीं होगा। क्या कुत्ते रात में भौंकते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए विल द काउ, विल द काउस बी ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ड्राई ग्रास, क्या गायें सूखी घास चरती रहेंगी। विल स्टूडेंट, विल स्टूडेंट बी रीडिंग होल नाइट, क्या छात्र पूरी रात पढ़ता रहेगा, पूरी रात पढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब आइए shall we be, shall we be talking over, talking over mobile whole day। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जरूर मैं 100% आपको आश्वस्त करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब दिया जाएगा, अच्छा से बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, whenever you get a problem to understand my teaching method, my rules, आप जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, आगाह कराइए मुझे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी हिंदी समझा रहा हूँ। आप स्ट्रक्चर देख लिए इंट्रोगेटिव का कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस आपके सामने है, क्या सामने है कि आप देख लीजिएगा कि विल डॉग्स बी बार्किंग एट नाइट, क्या कुत्ते रात को भौंकते रहेंगे, ठीक है। विल द काउज बी ग्रेजिंग ड्राई ग्रास, क्या गायें सूखी घास चरती रहेंगी। विल स्टूडेंट बी रीडिंग होल नाइट, क्या छात्र रात भर पढ़ता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है कि शैल वी बी टॉकिंग ओवर मोबाइल होल डे, क्या हम लोग पूरे दिन, क्या हम लोग माने दिन भर मोबाइल पर बात करते रहेंगे। तो बात करने का सिलसिला कर रहा है, करते रहेंगे माने पूरे दिन करते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू जिसमें लग गया वो कार्य को क्या बताता है, लगातार होने का बताता है, वो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो स्टूडेंट। तो इस चीज को आप ध्यान दिए।
इसका उपयोग बार-बार आप कीजिए, लिखिए इसको, नोटबुक खोल लीजिए, कलम खोल लीजिए, उसको बार-बार लिखिए, रिवीजन कीजिए। और लिटरेचर पढ़ रहे हैं, प्रोज़, पोएट्री, नॉवेल्स जो भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप मिलाइए, देखिए कि जो पढ़े हैं, वही मीनिंग वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? कुछ कंडीशनल सेंटेंस है, कुछ एडवर्ब और टाइम लग जाता है, तो अर्थ को थोड़ा बदल देता है, फ्रेजेज़ लग जाता है, अर्थ को बदल देते हैं, वो सारे स्पेशल रूल्स आपको बताए जाएँगे, ठीक है ना? स्टूडेंट्स मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, आप समझिए, पढ़िए, इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।